ये आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे क्या ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं? देखिए, अगर अगर हम चार्ट के सहारे से ही बात करें तो टेलीविजन और टेक्निकल एनालिसिस शायद एक दूसरे के लिए बने हैं। दोनों बिल्कुल विजुअल हैं। तो अगर मेरी ये निफ्टी की चार्ट आपको दिख पा रही है तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है। 4 सेशंस में निफ्टी ने 16,400 से तकरीबन 17,400 तक की करीब करीब 960 पॉइंट की छलांग मारी 4 सेशंस में। और उसके 6 सेशंस के अंदर में निफ्टी ऊपर की तरफ रेंगने की कोशिश ही करती नजर आ रही है। 200 पॉइंट की बढ़त 6 सेशंस में। इसमें एक सिंगल सेशन में 300 पॉइंट हमने खोए थे। तो निफ्टी पर अब कोलाहल शुरू हो गया है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव फेज अभी लग रहा है, पर एक्चुअल सेल ट्रिगर होगा जब ये शॉर्टेस्ट ट्रेंड लाइन टूट जाती है। आज के लो के नीचे अगर हम जाके बंद हो जाते हैं आज या कल, चाहे आज अंत में या कल हम अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बंद हो जाते हैं तो निफ्टी में एक शॉर्ट सेल का ट्रेड बनेगा। 16,900 तक की शुरुआत पकड़ के चलिए, 16,900 इस गैप को। और अगर वो भी नहीं संभला तो फिर हम 16,600 की बात करेंगे। तो यहाँ अब नया कुछ भी लेने के पहले हमारी अपने क्लाइंट्स को सलाह ये है, 100 रुपए का नया माल लेने से पहले 125 रुपए के एक्सपोजर पर, एग्जिस्टिंग एक्सपोजर पर प्रॉफिट टेकिंग कीजिए। और अगर हम बैंक निफ्टी को भी एक नजर डालें तो तकरीबन यही कहानी है। देखिए, नीचे के भाव से बैंक निफ्टी भी 32,500 वाली आज 38,500 हो गई है। 20% का इजाफा इस इंडेक्स पर आ चुका है। और ये जो भी पूरा पैटर्न है, चाहे वो एक सीधे लकीर में बेतहाशा बढ़ा है ये बाजार, अवसर ही नहीं दिया। और ये पैटर्न्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म बुल मार्केट के पैटर्न नहीं, एक बहुत स्ट्रांग रैली है ये। और इस रैली का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि वापस हम इस निचले स्तर को तोड़ ही देंगे एक झटके में। हो सकता है हम पहले 36,000 तक, 38,400 वाला 36,000 तक जाए, और उसके पहले हम करीब करीब 38,900 तक चले जाएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो उसी तरह से ये भी जो लेटेस्ट अप ट्रेंड लाइन है लास्ट 4 दिनों की, ये टूटने के बाद ही बेचना है। पर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग बिल्कुल मतलब बनता है। और अगर ये नीचे का मोड़ आ गया तो जिसमें तीन बातें हो सकती है। कल हमारा बाजार बंद था और S&P 500 और नैस्डैक ने दोनों ने ही शुक्रवार को ग्रेवस्टोन डोजी फॉर्मेशन दिया था, जो एक चेतावनी का कैंडल होता है। और उसके अगले दिन यानी कि कल दोनों ही नीचे बंद हुए। नैस्डैक तो गैप डाउन ही खुला था। तो एक रिवर्सल वहां स्टेबलाइज हो चुका है। और आज रात को जो शाम को 6 बजे हमारे समय 6 बजे जो इन्फ्लेशन डेटा आएगा वो अनुमानित है पिछली बार से कम आए। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो रिवर्सल बना है ये एक झटके में हमें 7-8% की S&P पे करेक्शन और नैस्डैक पे 10% तक की करेक्शन दे सकता है। इसका फैसला आज रात को ही हो पाएगा। हर जगह स्टॉप लॉसेस है। तो अगर ऐसा बन जाता है और ये निफ्टी बैंक निफ्टी में जो डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न्स है, तो S&P 500 में 8% का करेक्शन और निफ्टी में 4% का करेक्शन तो कोई बड़ी बात नहीं। तो समस्या खाली 4% की नहीं है। कुछ स्टॉक्स जो बहुत भाग चुके हैं उनमें अगर SBI 10% करेक्ट कर जाए, ICICI 8-9% करेक्ट कर जाए, HDFC बैंक 10% करेक्ट कर जाए, आपके TVS मोटर है या महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो ये जो ऑटो वाले जो स्टॉक्स हैं जो बिल्कुल परिपक्व इनके पैटर्न्स बैठे हुए हैं, तो ऑटो बैंक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन आ जाए, 3-4% IT भी सिंपैथी में घट जाए तो एक करेक्शन बनता है। और वो बन सकता है जो आज रात या कल सवेरे तक की पिक्चर पूरा स्पष्ट हो पाएगा। तो इसलिए 100 रुपए का नया माल लेना है तो पहले 125 रुपए के एग्जिस्टिंग एक्सपोजर पर मुनाफा बुक करिए। और जो लेने लायक भी हैं तो जो लैगार्ड्स है, आज रिलायंस हैज रिमेन्ड रॉयल लैगार्ड। मतलब रिलायंस की चाल देखिए, करीब करीब एक ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन के जैसी चाल है कि जब निकलता है तो पूरे शहर का ट्रैफिक रोक लेता है। तो जब इतने सारे बैंक्स और ऑटोस करेक्ट करे, उसी में रिलायंस अगर 10% बढ़ जाए और इंडेक्स 17,000 जाए भी ना, वापस 17,800 आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो इतनी माइक्रोस्कोपिक प्रेडिक्शंस तो जो डे ट्रेडिंग करते हैं वही कर पाएंगे। 7 दिन का टीवी पे व्यू दोनों तरफ का नहीं लेना उचित है। तो रिलायंस हो गया, आपके IOC है, HPVP भी बढ़ेगा। IOC हो सकता है बड़ी बढ़त ले ले। बैंकों के अंदर अगर AU बैंक ने बहुत लेट से अपना रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है, तो जो लैगार्ड्स हैं, आउट ऑफ फैशन स्टॉक्स, मतलब अच्छे अच्छे फल छट गए हैं। अब जो थोड़े दबे नरम फल हैं उन्हीं का भाव बढ़ेगा। और जहां पे चमक दमक आपको दिख रही है वो ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है। तो बाय द वीकनेस इफ एट ऑल यू मस्ट बाय समथिंग, स्ट्रेंथ इट्स टाइम टू सेल। और क्रूड में देखिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन अब बन सकता है। 120-25 के आसपास जो हम आपसे थोड़ी जिद सी करते थे कि हम 85-86 तक जाएंगे, उस स्तर
मात्र आ चुका है इसलिए नहीं, पर अब जो पैटर्न्स उसमें बने हैं, मैंने पूरा डिटेल वीडियो ट्विटर पे डाला है 6 से 7 मिनट का। तो अब जो रिवर्सल बन रहा है, तो अब नीचे 84 जाए बिना 104 आ जाता है, तो 25% हो जाता है क्रूड पे। ऐसे में करीब करीब स्टॉक मार्केट इंडिसेस वर्ल्ड वाइड क्रूड से 1/3 तक घटबढ़ करती हैं फिलहाल के 6 महीनों में। और क्या पता क्रूड 120 भी हो जाए, 124 भी हो जाए, वो कॉल हम ट्रिगर करेंगे अगर 104 के ऊपर जाता है। तो क्रूड के करेक्शन का फेज खत्म, वॉल स्ट्रीट की तेजी एक बार असमंजस में, निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, तो जो बचे खुचे हैं कुछ लैगार्ड्स, ये हो गया अभी शॉर्ट टर्म के लिए। और बाकी लॉन्ग टर्म में जो भी स्टॉक्स पे हमारे 3-6 महीने के कॉल्स हैं, वो अगर पुल बैक आएगा तो उस पर हम और लेंगे। बिल्कुल सुशील, तो यानी दो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, आप ये कह रहे हैं यहाँ से करेक्शन का केस तो बनता है, आपको यहाँ करेक्शन दिख रही है, ओवरबॉट जोन है, जो स्ट्रेंथ है उन्हें बेचना है, और वीकनेस, और साथ ही आप क्रूड की भी रेंज बता रहे हैं। आपने लास्ट वीक ये बात कही थी और हमने बहुत ध्यान से नोट भी किया था, उसके बाद हमें मूवमेंट भी दिखी कमोडिटी प्राइसेस में। आपने स्पेशली एल्यूमिनियम काउंटर्स की बात की थी और उनमें हमने एक अच्छी मूव देखी है, और आप पीछे 2 हफ्तों को देखें तो वीकली रिटर्न्स भी आपको आईटी और मेटल में एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स मिले। तो क्या ये वीकनेस वाले काउंटर्स हैं जो आगे आपको लग रहा है चलेंगे, यहाँ पर आपका कोई कन्विक्शन बन रहा हो? देखिए, अगर चिड़ियाघर में हाथी उल्टेगा तो बाकी की चिड़ियां भी छटपटाएगी। अगर इंडेक्स ही एक साथ पटक दिया जाए, पूरे विश्व के बाजारों में करेक्शन आ जाएगा, तो मान लीजिए आपके सामने जो हिंडाल्को की चार्ट है, ये अगर घटकर आज आज जो हमने 310-12 से हिंडाल्को चीख चीख कर लेने को कहा, 420 पर पूरा पैटर्न परिपक्व है कि एक एक रैली इसकी हो चुकी। अभी 420 वाला वापस 360-70 आएगा, और वहां अगर बाई का सिग्नल मिलेगा तो हम और लेंगे। तो एक बार का खाया पिया हजम, तो ये मेटल्स में भी अब प्रॉफिट टेकिंग का समय है। और सबके अंदर आप एक सिंपल काम कर लीजिए, बहुत ज्यादा स्पेशल सेंस की बाजार में जरूरत भी नहीं होती है। आप ट्रेंड लाइन का ही मुनाफा खा लीजिए अगर आप ऑलरेडी नहीं खा चुके हैं, और मेटल स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करना है, ये घटेंगे तो वापस लेना है। सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स जहां पर मेटल्स और आईटी में हमने अच्छी मजबूती देखी है, निजी बैंक क्षेत्रों में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज, जहां पिछले पूरे हफ्ते प्राइवेट बैंक स्पेस में काफी मजबूती देखने को मिली। आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, निफ्टी प्राइवेट बैंक स्पेस एक स्पेस है वन ऑफ द फ्यू में से, क्योंकि वॉलेटाइल है मार्केट्स। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक में भी एक्शन नजर आ रहा है। बैंकिंग स्पेस पर आपकी राय, कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए, मैं एक अनुमान लगा रहा हूं आपके प्रश्न में कि आप एकदम इमीडिएट टर्म की बात करें, क्योंकि आज इनमें बड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। 2 मिनट के लिए बाजार को भूल जाइए, ये मान लीजिए कि सारे स्टॉक्स कोई ना कोई प्रकार के व्यक्ति हैं। तो जब जब शक्ति का क्षरण होने ही वाला है, उसी वक्त सबसे ज्यादा शक्ति प्रदर्शन होता है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ विल बी विजिबल व्हेन द स्ट्रेंथ इज पीकिंग आउट, एंड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वीकनेस विल बी विजिबल व्हेन वीकनेस इज कंप्लीटली क्लाइमैक्सिंग आउट। तो आखिरी दिन हाथी की पूंछ मुझे लग रहा है ये स्ट्रेंथ। तो मैं यहाँ नया तो ये दिए की छटपटाती टिमटिमाती आखिरी लॉ पे मैं नहीं लगूंगा। जो है उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से चलाएंगे। हो सकता है अगर रात को इन्फ्लेशन का नंबर अनएक्सपेक्टेडली गुड आ गया और 2 दिन के लिए और बाजार उछल गया, तो देखिए 2-2 घंटे का व्यापार तो मैं कभी कर ही नहीं पाया। उसके लिए तो एक अलग ही किस्म का भाग्य और अलग ही किस्म का गुण स्तर चाहिए, जो उतना काबिल भगवान ने मुझे बनाया ही नहीं। तो मोटी बात करें तो 15,000 से पकड़ी तेजी को अब हजम करने का समय है, और मुंह में ऑलरेडी इतना भरा हुआ है कि ज्यादा ठूस लेंगे तो उल्टी करनी पड़ेगी। तो मैं ये आखिरी 1-2 दिन के स्ट्रेंथ के लिए नया तो कुछ लपकूंगा नहीं। 125 का माल पहले बिकवाऊंगा आपका, फिर आपको 100 का नया माल लेने दूंगा। आखिरी 2% पकड़ना ना हमारी स्किल है ना हमारी कंपल्शन है, तो हम उस चक्कर में कभी पड़ेंगे नहीं। शॉर्ट आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं सुशील, वेरी क्विकली? क्या जी? कोई शॉर्ट आइडियाज हैं क्या आपके दिमाग में, कुछ आ रहे हैं क्या? क्योंकि मैं आपका बात तो समझ गया कि ये अच्छी खासी रैली हो चुकी है और वो एग्जॉस्ट हो रही है, ज्यादा ग्रीडी ना बने। तो अगर रिवर्सल वर्कआउट हो जाता है जी, तो हम ऑटोस के स्टॉक्स को सबसे पहले बेचेंगे। चाहे उसमें अशोक लेलैंड तो ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिगर हो चुका है, पर इसमें हो सकता है अगले 2-3 दिन आपको थोड़ा पुल बैक दिखे, क्योंकि 160 वाला 148-47 आ गया, 3-4 रुपए बढ़ सकता है, तो थोड़ी जगह रखनी होगी। और महिंद्रा मारुति सबसे पहले हमारे शॉर्ट्स होंगे। कल को टीवीएस भी हो सकता है, घूमने दीजिए। तेजी इनकी कंप्लीट है, और शॉर्ट करने के लिए आपको फर्दर एविडेंस की जरूरत होगी। पर अभी भी इस बाजार के अंदर इरिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी करेक्शन, आपको अभी भी चेन्नई पेट्रो,
आईओसी, गोदरेज एग्रो, केएससीएल, थायरोकेयर जो हमारा कॉल है कि ये 600 जो नीचे दिखा था, ये 600, 608, 10, ये 1500 भी हो जाएगा, तो हमको तो अभी भी इस भाव में थायरोकेयर लेना है। तो कुछ स्टॉक्स हैं अभी भी लेने लायक। और ये शॉर्ट वॉट का जो काम है ना, ये बिल्कुल ही जो सटोड़िए कबाड़ियों का काम है हमारे जैसे लोगों का। ज्यादातर आपके दर्शक हर घंटे 2 घंटे में स्टॉप लॉस लेके पलट नहीं पाएंगे, तो ये चेतावनी भी देनी जरूरी है कि प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा पैसा साइड करेंगे अगर सेल सिग्नल आ गए। और जी। जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं वो शॉर्ट ऑटोज में कीजिए, और फिर बैंक्स के अंदर एसबीआई में शॉर्ट का सिग्नल आ चुका है, अब स्टॉप लॉस लगा के करना पड़ेगा। और स्टॉप लॉस लेके दिन में से 3 बार खेती बाड़ी नहीं कर सकते, तो शॉर्ट वॉट मत ठीक कीजिए। है सुशील, मैं समझ गया आपका स्टाइल डिफरेंट है, आप मोर पोजिशनल प्ले हैं, 3 से 6 महीने वाले ट्रेंड प्ले हैं, वो बात नहीं, आपकी सही है। हम 15 दिन का और 7 दिन का भी कर सकते हैं। तो ये हर एक एक घंटे का व्यू अगर लेना ही है, तो फिर उसके लिए मुझे आपके साथ दिन भर बैठना पड़ेगा। 7 दिन में बात करने वाला आदमी 1 घंटे की बात करेगा तो लोगों को कंफ्यूज कर देगा। ठीक है सुशील, बिल्कुल पॉइंट टेकन आपका। बाजार में हर तरह के प्राणी अवेलेबल हैं, सबका अपना अपना गेम है। एनीवेज आज आने के लिए और हमसे अपने इनपुट शेयर करने के लिए शुक्रिया। रिजल्ट्स का you भी for the टाइम time. चल रहा है।